नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लुम्बिनी के साल वनों में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। एक ऐसा जन्म जिसने पूरी प्रकृति को रोमांचित कर दिया था। अब यह नवजात राजकुमार अपनी राजधानी कपिलवस्तु पहुंच रहा था। कपिलवस्तु की गलियां उत्सव के रंगों में डूबी थी। राजा शुद्धोधन का सेना गर्व से चौड़ा था। आखिर इक्ष्वाकु वंश को उनका उत्तराधिकारी जो मिल गया था। लेकिन राजा को यह तनिक भी आभास नहीं था कि उनका यह पुत्र केवल शाक्य वंश का नहीं बल्कि समस्त संसार का उत्तराधिकारी बनने वाला है। उसी समय हिमालय के कंदराओं में तपस्या करने वाले महान ऋषि असित महल के द्वार पर पधारे। राजा शुद्धोधन आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि असित मुनि विरले ही जनमानस के बीच आते थे। राजा ने तत्काल उनका स्वागत किया और नवजात शिशु को उनके चरणों में रख दिया ताकि बालक उनका आशीर्वाद ले सके। लेकिन तभी एक अनहोनी घटी। आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही बालक को झुकाया गया, उस नन्हे शिशु के पैर हवा में उठकर ऋषि असित की जटाओं पर टिक गए। यह देख सभा स्तब्ध रह गई। असित मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने तुरंत बालक को अपनी गोद में उठाया और ध्यान से उसके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। बालक के शरीर पर महापुरुष के 32 लक्षण देखकर असित मुनि का चेहरा खिल उठा। वे जोर से हंसे, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि यह बालक भविष्य का बुद्ध है। लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी विलाप में बदल गई। वे फूट फूट कर रोने लगे। राजा शुद्धोधन का हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, यह क्या? पहले आप हंसे और अब रो रहे हैं। क्या मेरे पुत्र कोई संकट है? असित मुनि ने आंसू पोंछते हुए कहा, राजन, मैं इसलिए हंसा क्योंकि यह बालक जगत का उद्धार करेगा। यह बुद्ध बनेगा। लेकिन मैं इसलिए रोया क्योंकि जब तक यह ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं इसके उपदेश नहीं सुन पाऊंगा। यह मेरा दुर्भाग्य ही होगा। असित मुनि की बात ने राजा को चिंतित कर दिया था। जन्म के 5वें दिन नामकरण का संस्कार आयोजित किया गया। 108 विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। उनमें से 8 सबसे ज्ञानी ब्राह्मणों को बालक का भविष्य बताने के लिए चुना गया। 7 ब्राह्मणों ने बालक की हस्तरेखाएं देखकर अपनी 2 उंगलियां उठाईं और कहा, राजन, 2 ही मार्ग हैं। यदि यह गृहस्थ जीवन में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि इसने घर त्याग दिया तो यह परम ज्ञानी बुद्ध बनेगा। राजा का मन सम्राट शब्द सुनकर खुशी से झूम उठा, लेकिन त्याग शब्द से उनका हृदय कांप उठा। किंतु उन सब में सबसे युवा और ज्ञानी ब्राह्मण कौंडिन्य ने केवल 1 उंगली उठाई। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं राजन, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बालक सम्राट नहीं बनेगा। यह संसार के दुखों को हरने वाला बुद्ध ही बनेगा। इसका जन्म ही सत्य की खोज के लिए हुआ है। इन भविष्यवाणियों के बीच बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्ध यानी पूरा होना,
और अर्थ यानी लक्ष्य। वह जिसका लक्ष्य पहले से ही सिद्ध हो चुका हो। सिद्धार्थ गौतम। खुशियों के बीच नियति ने एक क्रूर खेल खेला। शास्त्रों के अनुसार जिस गर्भ में बोधिसत्व का वास होता है वह इतना पवित्र हो जाता है कि कोई और जीव उसमें वास नहीं कर सकता। शायद इसीलिए या शायद नियति के किसी और विधान के कारण सिद्धार्थ के जन्म के ठीक 7वें दिन माता महामाया ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरा कपिल वस्तु शोक में डूब गया। कई महीने बीत चुके थे किंतु राजा अभी भी चिंतित थे। राजा शुद्धोधन पर दुखों का पहाड़ टूट रहा था। एक तरफ पत्नी का वियोग और दूसरी तरफ एक नन्हे शिशु की जिम्मेदारी। माँ के बिना यह बालक कैसे जिएगा? कौन देगा इसे माँ का प्यार? तभी महामाया की छोटी बहन और राजा की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी आगे आई। उन्होंने नन्हे सिद्धार्थ को अपनी छाती से लगा लिया। गौतमी ने संकल्प लिया, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ। मैं इसे अपने सगे पुत्र नंद से भी अधिक प्रेम करूँगी। और सच में गौतमी के प्रेम ने सिद्धार्थ को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने अपनी जन्म देने वाली माँ को खो दिया है। माँ का साया उठने के बाद राजा शुद्धोधन का डर और बढ़ गया। ऋषियों की भविष्यवाणी उनके कानों में गूंज रही थी। यह सन्यासी बनेगा। राजा ने ठान लिया कि वे नियति को बदल देंगे। राजा ने आदेश दिया, राजकुमार के जीवन में दुख का एक भी कण नहीं आना चाहिए। न मुरझाया फूल दिखे, न रोता हुआ चेहरा। इसे केवल सुख, विलास और आनंद के बीच रखा जाए। महल की दीवारें ऊंची कर दी गई। सिद्धार्थ के लिए एक कृत्रिम स्वर्ग बनाया जाने लगा। क्या सोने का पिंजरा उस पंछी को रोक पाएगा जिसे अनंत आकाश में उड़ना है? कैसे बीतेगा राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन जिसे दुनिया के असली रूप से दूर रखा गया था? जानेंगे हम अगले एपिसोड में सिद्धार्थ का बचपन और दया का पहला पाठ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।